नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। मित्रों, ये सीरीज़ जो है आगामी आपके बिहार दरोगा या ग्रुप डी या CBT 2 इन सभी कोई भी जहाँ जीके पूछता है या SSC GD तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मित्रों, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? आकार में परिवर्तन या गैस की उत्पत्ति या रंग में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि यह कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है। तो आकार में जो है परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, बाकी सब जो है करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहीं हुई है तो आकार में परिवर्तन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कह रहा है साथियों कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। कौन? 1964 या 1963 या 1962 या 1961। तो 1962 जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसकी रचना कौन किया था? तो श्री अरविंद ने किया था या MK गांधी ने किया था या सरोजनी नायडू ने किया था या सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था? तो प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी, इसकी रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है कि टुंड्रा जो है वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मध्य मैदानी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में या पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है बताइए आप लोग। तो ये टुंड्रा हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मित्रों, 5 में क्या कह रहा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था कब? 1969 में, 1970 में, 1969 में, 1968 में। लेकिन दे रखा है माह, नवंबर, अक्टूबर और अक्टूबर की ही चर्चा कर रहा है। तो बताएंगे ए अक्टूबर 1969 में जो है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था कब? अक्टूबर 1969 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का सृजन किया था? अमर्त्य सेन या गैरी बेकर या पॉल सैमुअल्सन या महबूब उल हक? तो कौन जो है सृजन करने का काम किया था कब? तो 1990 में ये पूछा जा रहा है, बताएंगे। तो महबूब उल हक ने जो 1990 में HDI का सृजन किया था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। मित्रों, 7 में क्या कह रहा है कि NRDWP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, क्या चीज़? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे साथियों। 8 में क्या कह रहा है कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। प्राचीन समय में जो है भूमिगत जल किस तरह निकाला जाता था सिंचाई के उद्देश्य के लिए? नदिया से या सहायक नदिया से या सुरंगे से या कनात से? तो ये कनात से निकाला जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। क्या चीज़ से? कनात से निकाला जाता था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे साथियों। 9 में क्या कहा जा रहा है? किस जो है शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? वाराणसी, चेन्नई या शिमला या हैदराबाद? किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी जो हवाई अड्डे है वहाँ जो है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। मित्रों, 10 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? तो ADB का जो अध्यक्ष रहता है 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है, ध्यान रखेंगे। तो 20 में है तो 25 में रिटायरमेंट करेंगे। ये जो है अध्यक्ष अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं 2020 में, मत्सुतोशो अस्कावा, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, मत्सुतोशो अस्कावा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारत के पहले जो है स्वदेश विमान पोतक का नाम क्या था? INS विजय या INS शक्ति या INS गरुड़ या INS विक्रांत?
तो भारत के पहले स्वदेश विमान पोतक का नाम था क्या चीज़? INS विक्रांत। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि मानव जाति जो है होमियोस्पेसियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ में देखे जा सकते हैं? उत्तरी अमेरिका में या अंटार्कटिका में या एशिया में? तो मानव जाति होमियोस्पेसियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष जो है कहाँ देखे जा सकते हैं? तो अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कहा जा रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? रेबेका आडामी या इजेला जुरादक या एलेनोर रूजवेल्ट या हंसा मेहता? तो कौन जो है अध्यक्ष या अध्यक्षा था उस समय, बताना है ज़रा। UDHR के जवाब दीजिए आप लोग। तो एलेनोर रूजवेल्ट जो है समिति के अध्यक्ष थे। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से हटा दिया गया है? बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान या येलोस्टोन नेशनल पार्क या हतारा या अबू मेना? तो ये जो है बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थल को जो है, यीशु के जो जन्म स्थल है उसको यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व जो है विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से इसको हटा दिया गया है। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे साथियों। 15 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सा जो है जाति उद्वन यानी जब मौजूद स्थितियों में नई प्रजातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास या अनुवांशिक प्रवाह या भौगोलिक पार्थक्य या विभिन्नता? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो अपसारी विकास जो है, अपसारी जो विकास जो है ये जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? बंगाल को या पंजाब को या बॉम्ब डेक्कन को या केरल को? तो बताएंगे। तो बॉम्ब जो है डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि पुरातत्व भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राज आदेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या किया था? कौन? 1837 में या 1857 में या 1890 में या 1876 में? तो बताइए। तो 1837 ईस्वी में जो भाषा वैज्ञानिक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने जो है अशोक के जो है राज आदेश में ब्राह्मी लिपि लिखे गए थे तो उन्हीं को ही व्याख्या करने का काम किया था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को बनाएंगे। 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि विच एमोंग द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर सिस्टम का जो आउटपुट डिवाइस किसको बोला जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखा है मैग्नेटिक स्कैनर या ट्रैक बॉल या लाइट पेन या प्लॉटर। तो जवाब देंगे इसका क्या होगा साथियों। तो प्लॉटर जो है इज अ आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, प्लॉटर। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। किससे संबंधित है इंद्रधनुष 2.0? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्जीकरण से या ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास या निजी क्षेत्र बैंकों का पुनर्जीकरण या निर्यात आयात बैंकों का पुनर्जीकरण? तो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्जीकरण से जो है इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 20 इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि पुस्तक तहकीक लील हिंद किसने लिखी? मेगास्तनीज ने या अल मसूडी ने या इब्न बतूता ने या अल बरूनी ने? तो इस पुस्तक को जो है तहकीक लील हिंद का पुस्तक किसने लिखा था? तो अल बरूनी ने लिखा था। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? ध्यान रखेंगे। पुश बुलेट या सुपर बीम या सरफ्लाई या एयर ड्राइड? यहाँ पे ऐप पूछा जा रहा है। तो सरफ्लाई जो है एक जो है शेयरिंग ऐप नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कह रहा है कि इनमें से जो है किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक से बाहर हो जाएगा? ओपेक का अगर पूरा फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान रखिएगा।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो गया 19 में। तो 1 जनवरी 2020 को ही बाहर होता है। कौन? कुवैत या इक्वाडोर या सऊदी अरब या यूएसए। तो इक्वाडोर जो है 1 जनवरी 2020 को बाहर हो गया ओपेक से, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कह रहा है कि डैश में भारत में सबसे बड़ी उद्योगपतियों ने भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है। 1944 में या 1941 में या 1940 में या 1936 में। तो ये 1944 ईस्वी में भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। कब? तो 1944 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन कह रहा है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में? बताइएगा गोल गुंबज कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कह रहा है कि PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? एडोब फोटोशॉप या एडोब एक्रोबैट या पेंटशॉप प्रो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो बताएंगे इसका क्या होगा जवाब। तो PSD एडोब फोटोशॉप जो है कंप्यूटर फाइल का एक एक्सटेंशन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूर दिया था। होमी जे भाभा को या SN बोस को या S चंद्रशेखर को या विक्रम साराभाई को? तो बताएंगे साथियों। तो होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूर दिया था कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? होमी जे भाभा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? समधर्मी के या समजात के या विषमधर्मी के या समवृत्ति के? तो समजात के जो है अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, समजात अंगों के। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जो है वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सरदार पटेल को या राजेंद्र प्रसाद को या BR अम्बेडकर को या सुभाष चंद्र बोस को? तो जो है वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जो है निर्वाचित किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर का जो मूर्ति है किस सामग्री से बना हुआ है? ग्रेनाइट से या संगमरमर से या लाल पत्थर से या लौह अयस्क से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है किसी से बना हुआ है? तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाइए। 30 में क्या कह रहा है कि अंगूर की खेती यानी कि विटिकल्चर इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया की या भूमध्य सागरीय क्या उत्तर कैलिफोर्निया की या ऑस्ट्रेलिया की? तो बताएंगे विटिकल्चर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि जो वानभट्ट है किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त के या हर्षवर्धन के या अशोक के या समुद्रगुप्त के? तो वानभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि जनवरी जो है 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 21 तक, जनवरी 2021 तक पूछ रहा है, तो कितना है जरा आप लोग बताइए। तो कितना है? तो 38 है विश्व विरासत स्थलों की संख्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। 33 में क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? मॉरिशस से या नीदरलैंड से या जापान से या सिंगापुर से? तो ये अधिक जो है FDI इक्वालिटी अधिक जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो सिंगापुर से, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइए। 34 को देखिए। 34 में क्या कहा जा रहा है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 1, 4, 2 या 3? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति यानी कि टर्क का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री या नीति आयोग या उपाध्यक्ष या RBI गवर्नर या प्रधानमंत्री? तो ये जो है व्यापार यानी कि टर्क का जो है प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है?
पृथक्करण का सिद्धांत या प्रभुत्व का सिद्धांत या स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत या बायोफिक्स सिद्धांत। तो बताएंगे साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। तो बायोफिक्स का जो सिद्धांत है ये मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, बायोफिक्स का सिद्धांत। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या कह रहा है कि यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। यूएन द्वारा 2000 से लेकर के 2010 को, या 70 से 80 तक, या 81 से 90 तक, या 90 से 2000 तक, किस दशक को ये पूछा जा रहा है। तो 81 से 90 तक जो है यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 को देखेंगे। 38 में क्या कहा जा रहा है कि डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक में IAAF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। तो क्या चीज़ में, तो एथलेटिक में हिमा दास या अंजी बॉबी जॉर्ज या PV सिंधु या PT उषा। तो बताएंगे साथियों, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है 2003 में एथलेटिक्स में जो है विश्व चैंपियन में पदक जीतने का प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 1985 का असम समझौता, द असम एकॉर्ड ऑफ 195, 1985 में जो है नई दिल्ली में डैश और आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मेमो रेंडम ऑफ सेटलमेंट था। तो किसके और किसके बीच पूछा जा रहा है, चरण सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, या VV गिरी। तो ये जो है किसके साथ, तो राजीव गांधी के साथ। 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर ये जो समझौता हुआ था 1985 में, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। खिलाफत आंदोलन ने, या असहयोग आंदोलन ने, या भारत छोड़ो आंदोलन ने, या स्वदेशी आंदोलन ने। तो कौन दिया था, स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन देने का काम किया था। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें सभी ग्रुप में, और आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर दें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।